Hello everyone, I am Abhishek Kumar. I once again welcome you on Let's Crack 9th and the 10th CBSE. देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ. अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो जिसका नाम है 9th and the 10th CBSE, then you have the opportunity to learn with the top educators. आपको जितने भी एजुकेटर्स मिलेंगे, they are top from their domain. वो अपने डोमेन के टॉप एजुकेटर होंगे. तो आप खुद फील करो कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप किसी टॉप एजुकेटर से पढ़ते हो, तो that would be the great learning experience for you guys. Similarly, कोई अगर टॉप एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है तो सिंपल सी बात है कि दे विल प्रोवाइड यू द क्वालिटी कंटेंट. जो आपको कंटेंट मटेरियल वो प्रोवाइड करेगा, वो बंदा जो कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड करेगा, दैट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर यू गाइज. Now before starting this special session, in this session I am going to explain you about some of the concepts of the map. And in this session I am deliberately using India size and location. इसलिए इंडिया साइज एंड लोकेशन को ले रहा हूँ क्योंकि दिस इज द फर्स्ट चैप्टर. और मैप, जब भी अपन मैप की बात करते हैं तो इस चैप्टर का जो आपका मैप पोर्शन है, इस चैप्टर का स्पेशली जो मैप पोर्शन है, दैट वुड हैव द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन योर एग्जामिनेशन. तो ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली है. तो आज मैंने एक बात सोचा कि चलो इसको एक अच्छे से डिस्कस कर देते हैं कि बच्चों को कौन कौन से पॉइंट्स को रखने चाहिए. अगेन आई विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ द मैप्स आल्सो ऑफ दिस चैप्टर, ओनली दिस चैप्टर. अगेन आई एम स्टार्टिंग द मैप सीरीज. मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक मैप सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ. एंड इन दिस मैप सीरीज आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी चैप्टर्स मैप, चाहे वो हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी को, सिविक्स को, इकोनॉमिक्स को. एक एक चैप्टर के जो आपके मैप पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं एनसीईआरटी के, सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से मैं आपको आज क्लियर कराऊंगा. आज मतलब सेशन का स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके, चलिए तो अपने बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ. मेरा नाम अभिषेक कुमार है. मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से. आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. और आपको पता है कि मेरे पास 1+ ईयर का क्या है, टीचिंग एक्सपीरियंस है. आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को मेंटर्ड किया है जिन्होंने सक्सेसफुली एनटीएससी, आईएएस एंड सीबीएसई बोर्ड्स को क्वालिफाई किया है. ओके बच्चों, ठीक है. तो मैं आप लोगों को आज बता दे रहा हूँ कि दिस इज द डेडिकेटेड सेशन ऑफ द मैप सेशन. बहुत ब्यूटीफुल सेशन होने वाला है. मैप सेशन की अपन जब भी बात करेंगे तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जहां पे बच्चे नॉर्मली गलतियां करते हैं. तो मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा सो दैट आप उसमें गलतियां ना करो. ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है ना? चलिए ठीक है. तो आज मैप सेशन में इंडिया साइज एंड लोकेशन की अपन सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं. जब सब्सक्रिप्शन की बात करते हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब बाय यूजिंग द AK CBSE कोड टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट व्हेनेवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. मेरी सिकंदर सर की क्लास बैच कोर्स स्टार्ट हो चुकी है. देखो, आप सबसे बड़ी बात है कि उन चीजों को छोड़ो. अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का, देन अगेन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम बेस्ट एजुकेटर्स. और फिर आपके पास एक चांस हो जाता है टू क्रैक द CBSE क्लास 10th और द 9th विद इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म. चलिए ठीक है. अब आप लोग भी सोच रहे होंगे, कोई भी सोचेगा, मैं भी सोचूंगा कि अगर अब मैं सब्सक्रिप्शन लेता हूं तो व्हाट आई विल गेट. तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि व्हाट यू विल एक्चुअली गेट. अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस. आपको डेली की डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी इन विच यू कैन चैट विथ योर एजुकेटर. आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो टेक पार्टिसिपेट इन एंगेजिंग डिस्कशन. कितना फनी होता है जब अपने दोस्तों से बात करते हो. यू कैन सिमिलरली एक्सपीरियंस हियर ऑन अनअकैडमी. यू कैन आस्क योर डाउट. आप अपने डाउट को पूछ सकते हो, क्वेरी को पूछ सकते हो एंड आंसर द पोल्स. और पोल्स को भी आंसर कर सकते हो ऑल व्हाइल द क्लास इज गोइंग ऑन. देखो, स्ट्रक्चर्ड कोर्स की बात करते हैं, मतलब स्ट्रिक्टली बेस्ड टू सिलेबस. स्ट्रिक्टली बेस्ड टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम लोग आपको पढ़ाने वाला है. ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ का चीजें पढ़ा दिए और जो सिलेबस में आने वाली उन चीजों को छोड़ दिए ना. ऐसा कभी नहीं करने वाले. हियर ऑन अनअकैडमी वी विल टेक केयर ऑफ योर सिलेबस. और इतनी दफा एक चीजों को पढ़ा देंगे, इतनी मर्तबा एक चीजों को पढ़ा देंगे, सो अल्टीमेटली यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग. अब देखो, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज की बात करते हैं. जब लाइव टेस्ट एंड क्विजेज की बात करते हैं, यू कैन इवेलुएट योर प्रिपरेशन विद आवर रेगुलर मॉक टेस्ट. आप अपने रेगुलर मॉक टेस्ट के जरिए क्या कर सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो. क्विज को इवेलुएट, क्विज के जरिए या टेस्ट के जरिए आप इवेलुएट. देखो, आप अपने आप को कब इवेलुएट करोगे? पानी में आप अपने आप को कितना, कैसे इवेलुएट करोगे कि कितनी पानी में हो? जब आप पानी में कूदोगे, पानी में जाओगे, तब तो पता चलेगा कि हाँ कितनी पानी है.
तो वही चीज होगी लाइव टेस्ट एंड क्विजेज भी। आपको रेगुलर लाइव टेस्ट एंड क्विजेज प्रोवाइड कराई जाएंगी रेगुलर इंटरवल पे, सो डेट आप एनालाइज कर पाओ कि भैया मेरे परफॉर्मेंस में कहाँ पे दिक्कत हो रही है और कहाँ मुझे सुधार करने की जरूरत है। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स की बात जब भी करेंगे, मतलब एक सब्सक्रिप्शन में यू कैन एक्सेस द अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। आप जितनी दफा चाहो उतनी दफा इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो स्पेशल क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो, सिंपल सा बात मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी फीचर होती है स्पेशल क्लास, आपको कोई चार्ज नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ईच एंड एवरी टॉप एजुकेटर्स, ईच एंड एवरी, चाहे वो मैथ के ले लो, साइंस के ले लो, या कोई भी हिंदी के ले लो, संस्कृत के ले लो, सबके सब एजुकेटर आएंगे, आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे। यू विल सर्टेनली इंजॉय जिस फीचर की मैंने बात करी है ना अभी बच्चों, जिस फीचर की अभी मैंने बात करी है, यू विल इंजॉय ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर, यू विल इंजॉय ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर्स। आप टॉप एजुकेटर के साथ अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। आपको देवेंद्र सिंह सर पढ़ाएंगे, सिकंदर भाई, दीपक सर पढ़ाएंगे। आप एक चीज सोचो, आप अन अकेडमी में नहीं हो, कहीं और पढ़ रहे हो, रेगुलर क्लास में पढ़ रहे हो, देन आपके पास क्या चांस हो जाता है कि एक दो एजुकेटर ही आपके पास मिलते हैं। लेकिन हियर ऑन अन अकेडमी मल्टीपल एजुकेटर अवेलेबल है, आप उनके कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं आएंगे। ओके, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं आते हैं। अब अपन बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की। देखो जितना फोकस हम लोग मैथ को करेंगे, साइंस को करेंगे, वी विल गिव द इक्वल इंपॉर्टेंस टू सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट। मतलब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को भी उतना ही बच्चों ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान दे दिए और किसी को कम ध्यान दे दिए। इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हम लोग इक्वल इंपॉर्टेंस देने वाले हैं सोशल साइंस को, इंग्लिश को और हिंदी को भी। ओके, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं आपको क्या करना है। जस्ट गो टू द प्ले स्टोर। सब लोग प्ले स्टोर से परिचित हो गए ही, सब लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हो, प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपको सिंपली डाउनलोड करना है किसको? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। रजिस्टर इनटू द क्लास 10th और द 9th सेगमेंट। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में जिस में आप क्लास में पढ़ रहे हो, या 9th में या तो 10th में, आप रजिस्टर करो और अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, this is our official telegram channel, this is our official telegram channel through we are going to communicate with you guys, so I request everyone to please subscribe the Quest 10th CBSE to get the regular update regarding each and everything। इसी चैनल के थ्रू हम लोग आपको सारे के सारे वीडियो लिंक्स प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन की बात करते हो तो क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th के सब्सक्रिप्शन की, या 10th, 11th, 12th के सब्सक्रिप्शन की AKCBSE कोड को यूज करना नहीं भूलिए। जब भी आप सब्सक्रिप्शन की बात करते हो तो प्लीज यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट व्हेनेवर यू परचेज एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने की बात करते हो देन प्लीज यूज द कोड AKCBSE कोड को यूज करोगे, सडनली यू विल गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, 10% का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, तो आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लीज गो फॉर द 36 मंथ सब्सक्रिप्शन। अगर आप 36 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो, यू हैव टू पे ओनली 28,800 रुपीज फॉर 36 मंथ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर आप 48 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो देन यू हैव टू पे ओनली 36,000। ठीक है बच्चों, तो अब अपना मैप का सेशन स्टार्ट होने वाला है। इस सेशन में मैं इंडिया साइज एंड लोकेशन के मैप पोर्शन को डिस्कस करने वाला हूँ। जो आपके मैप में, देखो आपके सिलेबस में जितने क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी बुक्स में जाओगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग दे दिया है, बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है जिनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस जितना ज़रूरी है उन चीज़ों को मैं यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ। इंडिया साइज एंड लोकेशन के चैप्टर के, किसकी बात कर रहा हूँ? इंडिया साइज एंड लोकेशन के इस सीरीज में मैं ईच एंड एवरी चैप्टर के मैप को डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी फर्स्ट चैप्टर है ये, तो फर्स्ट चैप्टर में मैं इंडिया साइज एंड लोकेशन के मैप पोर्शन को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिस्ट देख सकते हो कि यही क्वेश्चन लिस्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन लिस्ट है इंडिया स्टेट्स विद कैपिटल। तो इसमें आपको कहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश कराई जाती है वो देखना। इन सब चीज़ों को मैं बताऊंगा कि इन सब जगह पे आपको जरूरत है ध्यान देने की। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स के बारे में, इसके लोकेशन के बारे में, इसके हर चीज के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड मेरिडियन जो IST होता है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है,
तो सबसे पहले कुछ ट्रिक्स जान लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व द मैप क्वेश्चन। इसके लिए कुछ ट्रिक्स को जानना जरूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी के अगर बुक लिस्ट में जाते हो, एनसीईआरटी के मैप लिस्ट में जाते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दे दिए गए हैं जिनकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस आपका रिवाइज हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दैट अब बहुत 3 पोर्शन ही है, ठीक है। 3 पोर्शन, इंडिया स्टेट्स विद कैपिटल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, ठीक है। चलिए ठीक है, सबसे पहले अपन ट्रिक्स पे आते हैं कि कौन कौन से ट्रिक्स को देखना जरूरी है। लर्न द कॉन्सेप्ट विद मैप। ज्योग्राफी की जब भी आप ज्योग्राफी की बात करो, अदर सब्जेक्ट की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ज्योग्राफी की बात करो, तो हमेशा एक चीजों को ध्यान देना, आप कॉन्सेप्ट पे ही जब जाते हो, ऐसा नहीं है कि मैप को अलग करके पढ़ना है। मैप को अगर आप अलग करके पढ़ते हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देन यू हैव टू रिमेंबर द मैप। उसके बाद आपको मैप को याद करने पड़ेगा। अब आप सोचो मैथ के क्वेश्चन को आप याद करोगे, आंसर को याद करोगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हो, जिस समय आप कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे होते हो, मतलब जैसे एक चीज लेते हैं, जैसे इंडिया का मैंने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बात किया, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि कैसे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने पे आपको ध्यान आएगा। तो आपको बहुत सारे एजुकेटर्स ने क्या रटा दिया कि भैया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की जब भी आप बात करते हो तो इसका मतलब क्या है कि रट लो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कितना 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लेकिन अब यही चीज अगर आप मैप पे विजुअलाइज नहीं किए हो, क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू लोकेट ऑन द मैप द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 8 डिग्री को करे कि 37 डिग्री को करे। लेकिन आप मैप पे आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने उसको विजुअलाइज कर रखा है कि मैप पे, तो तुरंत आपको पता चलेगा भैया यहाँ से स्टार्ट होता है इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर यहाँ से पास करती है इंडिया मेनलैंड, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 8 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ क्या है, आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ओके, तो इसलिए मेरी बातों को समझो, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि मैप को अलग से कोशिश करनी है। क्या कोशिश बच्चे लोग करते हैं, बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, इन बातों को मैं फोकस कर रहा हूँ। मैप तो पढ़ाऊंगा ही, आज का सेशन ही है मैप पढ़ाने का, लेकिन सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर सम ट्रिक्स टू हाउ टू टैकल द मैप, ठीक है, क्योंकि 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं जियोग्राफी, स्पेशली जियोग्राफी, देन उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि अगर वो रिमेंबर करके पढ़ने लगे। एटलस में बहुत बच्चे रटने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। समझ में आया? मैं फिर से एक बात दोहरा देता हूँ कि आपको क्या करना है। देखो, मैप की जब भी आप बात करेंगे, लर्न द कंसेप्ट विद मैप। जैसे कोई भी, एक तो मैंने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बता दिया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे पोजीशन आपको ऐसे हैं, ठीक है, जैसे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, आप 8 स्टेट से सब जानते हैं कि 8 स्टेट से पास करती, रटोगे भूल जाओगे। मैप पे विजुअलाइज करोगे कि कहाँ से चलती है, कौन कौन से स्टेट्स को घूमती है, और घूमने के बाद इंडिया को कहाँ पे लीव कर देती है। इन सब चीज़ों से पढ़ोगे तो देन थिंग्स विल गेट क्लियर, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप पहले पढ़ लिए कि हाँ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब रट लिए, उसके बाद आप मैप देख रहे हो, भूल जाओगे, ठीक है। ओके, समझ में आया मेरी बात बच्चों? समझ में आई मेरी बात? अगर समझ में आई हो तो बताना आप लोग। उसके बाद क्या है, विजुअलाइज द मैप ऑन रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने मैप को देख लिया भूल जाओगे। रिमेंबर किया हुआ चीज इंसान भूल जाता है, याद किया हुआ चीज भूल जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान देना, हमेशा लाइफ में ध्यान देना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एक रफ स्केच वाला जो आप आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया ले लेना, ठीक है, आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया ले लेना, उसमें प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना। उस पॉइंट को मैंने भूल गया, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, लेकिन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, टेक अ आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड डू रेगुलर प्रैक्टिस। और आपको क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज मुश्किल होगी। अब आप सोचो कि आप कभी देखे नहीं, ठीक है, मैप पे रट लिए ये यहाँ वो वहाँ,
आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया आपको बताना हिमाचल प्रदेश की कैपिटल। तो आपको हिमाचल प्रदेश की कैपिटल के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता पड़ने पड़ेगी हिमाचल प्रदेश की पोजीशन क्या है। क्या है हिमाचल प्रदेश की पोजीशन क्या है इंडिया के रेस्पेक्ट में? नॉर्दर्न मोस्ट है, सदर्न स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या वेस्टर्न स्टेट्स है? अगर अदरवाइज आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आपको पोजीशन देखने हैं, रेगुलर मैप पे आपको फिल करने हैं, ठीक है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो, फील कर रहे हो, उसके बाद आपके पास मैप आता है तो वो चीज़ों से आप फैमिलियर हो, यू कैन डू इट, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पर्सनली आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा, पर्सनली मेरा अगर आप एक्सपीरियंस लो या मेरे से आप लोगों को अगर सलाह लेते हो तो मैं आप लोगों को एक बात का जरूर रिकमेंडेशन दूंगा कि मैप बेस्ड स्टडी इज मस्ट। और देखो सबसे बड़ी चीज है, ये सिर्फ मैप के लिए ही नहीं, ये सिर्फ मैप के लिए ही नहीं, आपके हर एक कॉन्सेप्ट के लिए, आपको हर चीज को रिमेंबर करने के लिए मैप पे पढ़ो, किसी चीज को विजुअलाइज करके पढ़ो या किसी चीज को रिमेंबर करके पढ़ो। कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी, कौन सी चीज को ज्यादा देरों तक आप रिटेन कर सकते हो, खुद बताओ बच्चों। विजुअलाइज इफेक्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस है, विजुअलाइज करके पढ़ोगे देन आप आराम से उसको समझ सकते हो ना। और इस चैप्टर के इंडिया साइज एंड लोकेशन की जब भी बात करते हैं, फॉर मैप ऑफ दिस चैप्टर एनसीईआरटी इनफ, एनसीईआरटी इनफ है। प्लीज आई रिकमेंड, प्लीज डू नॉट गो फॉर एनी एटलस। इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जो आपके एनसीईआरटी में जितने भी मैप्स दिए हुए हैं उसको देखो, बार बार देखो। आपने सामने एक रफ स्केच वाला पॉलिटिकल आउटलाइन मैप भी लेके आना, पॉलिटिकल मैप भी लेके आना। मार्केट अब ओपन हो चुका होगा, अदरवाइज आप लोग ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट हो तो वो लोग ड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। नहीं तो आप लोग लेके आना। उसके बाद आउटलाइन मैप पे भी आप लोग पोजीशनिंग करो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, लेबलिंग करो, पोजीशनिंग, लेबलिंग। और पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पे भी आपको ये चीज करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? देखो दीज आर द ट्रिक्स जो मैंने फॉलो की थी ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इस स्टेप को फॉलो करता था, ओके। चलिए ठीक है, तो आपके लिए सिलेबस में क्या क्या है ये चीज आपको बता देता हूं। सिलेबस सबसे पहला आपको मैंने बताया इंडिया स्टेट्स विद कैपिटल। अब बताओ भैया, आप भारत में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो? भारत में रह रहे हो। आपसे भारत के राज्यों के राजधानी पूछ सकता है वो। सर्टेनली क्लास 9 के स्टूडेंट हो, एटलीस्ट सीबीएसई विल एक्सपेक्ट, सीबीएसई ये आप लोगों से एक्सपेक्टेशन तो रख ही सकता है ना कि आप लोग इन सब चीज़ों को समझो। तो मैं आपको फोकस पॉइंट बताता हूँ कि क्या क्या फोकस पॉइंट हो सकते हैं, किन किन बिंदुओं पे, किन किन पॉइंट्स पे सीबीएसई विल जनरली आस्क द क्वेश्चन, और वो पूछता है, ठीक है। बता रहा हूँ मैं, आपको ध्यान देना। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी के बारे में आपसे पूछ देगा वो। किसके बारे में पूछ देगा? यूनियन टेरिटरी के बारे में। आप बताओ कि कौन कौन सी पोजीशन कहाँ पे है, किसकी पोजीशनिंग कहाँ पे है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना। स्टेट्स कैपिटल के साथ ऐसा नहीं है कि बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्टेट्स और स्टेट्स के कैपिटल तो याद रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन न्यू स्टेट्स एंड देयर कैपिटल भूल जाते हैं। एक चीज और सबसे पहली बात है जो आपके बुक में नहीं दी हुई है, यू कैन रेफर टू थिंग्स, either refer the GK book, I don't have any issue with anyone, ठीक है। either या the correct resource from the Google, correct resource from any site, ठीक है, correct resource from any website। और वहां से आप क्या एक्सेस कर सकते हो बताओ, वहां से आप क्या एक्सेस करोगे? करेक्ट रिसोर्स फ्रॉम एनी वेबसाइट। अब देखो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो इंडिया स्टेट्स विद कैपिटल। आप भैया रिमेंबर करोगे तभी तो, आपको हिमाचल प्रदेश की राजधानी ही पता नहीं है और आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट और मार्क द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपसे पूछ दिया और भैया आपको उत्तराखंड के कैपिटल का नाम ही नहीं पता है और तुम आप कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे। इन सब चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। या आपसे पूछ सकता है कि लोकेट देहरादून
ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो आप जानोगे तभी तो, अब आपको पता तो होना चाहिए ना कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, तो उत्तराखंड में जाके आप लोकेट करोगे। तो इन सब चीज़ों को रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। देखो ध्यान देना, मैं जिन चीज़ों को समझा रहा हूँ उन चीज़ों को कंफ्यूज मत होना। अभी अगर कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर फेसिंग एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग एनीथिंग। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग अगर आपको कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट लग रहा हो तो प्लीज़ लेट मी नो। बताओ, अभी भी मैं आप लोगों के लिए ही वेट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, मैं उस समय उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो अब उसके बाद क्या बात कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पे बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन मतलब मेरे साथ भी, मेरे क्लासमेट भी, या एक्चुअली ये सबका प्रॉब्लम होता है कि जब वो स्टेट्स के बारे में रिमेंबर करते हैं ना तो दे सिंपली निगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भूल जाते हैं। 7-8 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स स्टेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। और सीबीएसई बुक बहुत चालाक है। सीबीएसई क्या चालाकी करती है? सीबीएसई ये चालाकी करती है कि जनरली दे आस्क फ्रॉम देयर स्टेट्स, ठीक है, वो वहां से पूछ देती है, फिर आप टाई फेस हो जाते हो। और वहां पे क्या है, जितने भी पॉलिटिकल, आपको मैं मैप पे ले चलूंगा, सबकी बाउंड्री आपस से कनेक्टेड है, बहुत छोटी छोटी स्टेट्स है, कौन कहाँ पे है, कैसे, इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगी। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो इन सब चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस पॉइंट पे आपको फोकस करना है। दीज आर द फोकस पॉइंट, यू हैव टू टेक केयर। अगर इन सब चीजों को, पॉइंट को आप लोगों ने देख लिया, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आई कैन चैलेंज यू, नोबडी विल, आपको कोई भी मुश्किल में डाल ही नहीं सकता। ठीक है, स्टेट्स हैविंग कोस्ट लाइन भी ध्यान देना, किन किन स्टेट्स कोस्ट लाइन से टच करती है, इनसे भी पूछ देता है। हिमालयन स्टेट से भी पूछ देता है, जैसे मैंने 2 का एग्जाम्पल आपको बता दिया। किसका एग्जाम्पल बताया, बताओ किसका एग्जाम्पल बताया? एक बताया उत्तराखंड और एक बताया हिमाचल प्रदेश। इस तरह से आपसे पूछ सकता है, सिक्किम का पूछ सकता है, क्योंकि सिक्किम वॉज इंटीग्रेटेड इन 1975। प्लीज कमेंट, आप लोग कमेंट में मुझे बताना, आप लोग मुझे जल्दी बताना, कैपिटल ऑफ सिक्किम। स्टिल आई एम वेटिंग। ठीक है, मैं आप लोगों का वेट करूंगा, कैपिटल ऑफ सिक्किम आपको बताना है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपको ये देखना है, स्टेट्स हैविंग इंटरनेशनल बॉर्डर, वैसे स्टेट्स जिनकी बाउंड्री इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करती हो। अब आते हैं एक्चुअल पॉइंट पे। इतना तो मैंने आपको बता दिया कहानी कि कैसे कैसे टैकल करने हैं। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये है, चैलेंज ये है, मैप आपके सामने मैंने फुल स्क्रीन मैप डाला है आपके सामने। एक स्टेट्स के क्या है, कैपिटल भी यहाँ पे मौजूद है। आप पोजीशन देख सकते हो, आराम से विजुअलाइज करो। मैं इसमें 3-4 मिनट आपको बताने की कोशिश करूंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि हमें, देखो एक तो चीज और है, गुजरात में क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद को समझने लगते हैं, बट एक्चुअली में क्या है, गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। ठीक है, इज दैट क्लियर? देखो इसमें मैं मार्क करूंगा आपसे, इसमें मैं मार्क कर दूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उनको मैं इस मैप पे ही मार्क कर दूंगा। देखो गुजरात इंपॉर्टेंट, राजस्थान इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप थार के बारे में पढ़ने वाले हो तो हो सकता है इट में भी आस्क फ्रॉम, वहां से भी पूछा जा सकता है। पंजाब, चंडीगढ़ के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट, चंडीगढ़। लद्दाख, श्रीनगर और जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए हो गया क्योंकि न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी है। क्या है? न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अगेन द हिमालयन स्टेट, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ उत्तराखंड, हाँ एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो आपको एक चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश यहाँ पे है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि यू हैव टू लोकेट भोपाल। ठीक है, तो भोपाल एक्चुअली में है यहाँ पे, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा ग्रेस मार्क देते हैं। अगर लेके चलो कि आपने भोपाल को यहाँ भी कर दिया ना, दे विल प्रोवाइड यू द मार्क्स, अदरवाइज आप यहाँ पे, हाँ लेकिन अगर आपने यहाँ किया तो वो प्रोवाइड ना करेंगे, अगर आपने वहाँ किया तो प्रोवाइड नहीं करेंगे। एग्जामिनेशन जो आपका पेपर चेकर होता है वो इतना लिबरल तो जरूर होता है कि
कि अगर ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में अगर आपने कहीं भी लोकेट कर दिया तो वो, अगर आपने यहाँ पे भी लोकेट किया फिर भी वो आपको हाफ मार्क्स देगा ही देगा। तो स्टेट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट का इंपॉर्टेंस समझना होगा आप लोगों को, ठीक है, ओके, कि कहाँ पे कौन से स्टेट्स है। चलिए ठीक है, दिल्ली आपसे पूछा जा सकता है, देहरादून मैंने बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश भी पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जाएगा? टचेज विद द नेपाल, टचेज विद द नेपाल। बिहार, एक्चुअली बिहार के बारे में क्लास 10th में पूछा जाता है। क्लास 10th में पूछा जाएगा चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है, चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड पूछा ही जाता है। तो बिहार क्लास 9th में आप लोग सिंपली छोड़ सकते हो इसको, ठीक है, इसके पोजीशन को आप लोग स्किप मार सकते हो। झारखंड, अगेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंस होता है, क्लास 10th में पूछा जाएगा। मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना आप लोग। मैं गेस कर दे रहा हूं, यहाँ पे गेस कर दे रहा हूं कि किन किन पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दे कैन आस्क फ्रॉम उड़ीसा, चिल्का लेक का पोजीशन आपसे पूछा जा सकता है कि इन विच स्टेट चिल्का लाइज, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा का इंपॉर्टेंस है, ऐसा मत समझना कि उड़ीसा का इंपॉर्टेंस नहीं है। यस, सिमिलरली इतने सारे मुझे लगते हैं मध्य प्रदेश के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, ओके। मेरे को जो लगता था वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। एंड द नेम ऑफ दैट सेक्शन इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नेम ऑफ दैट पोर्शन इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान दो, अब इसमें क्या ज्यादा जरूरी है आप लोगों को ध्यान देना, इन बातों को ध्यान देना, ठीक है। यहां से आपको स्टार्ट करना है अरुणाचल प्रदेश से, क्योंकि आपसे अगर पूछा जाएगा, मान के चलो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में पूछ दिया तो ब्रह्मपुत्र कहां से इन करती है, ठीक है। तो आपको अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल का पता होना चाहिए कि दैट इज ईटानगर, दैट इज वेयर ईटानगर, ठीक है। उसके बाद आपको नागालैंड, देखो कितने छोटे छोटे स्टेट्स हैं, कितने छोटे छोटे स्टेट्स हैं, और बहुत इनका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पे वो भी समझते हैं कि बच्चा कंफ्यूज होगा, इसलिए इस पोर्शन से वो पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी एक बुक उठा लो या तो ऑनलाइन सोर्स उठा लो, लेकिन इतना कोशिश जरूर करो कि जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं सबके कैपिटल का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, सबके कैपिटल का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। अब अपन बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ठीक है, कर्क रेखा। जो हिंदी मीडियम है उनके लिए मैं बता देता हूं, दैट इज कर्क रेखा, ठीक है। रिमेंबर द एक्सिस ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एक्सिस क्या है। तो देखो, आपको इसके लिए सिंपल सा बात एक जानना होगा कि 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ। अब आपको देखो, इसके लिए याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देन यू हैव टू स्पेकुलेट अबाउट द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। तब आप एक चीज को ध्यान देना कि इंडिया की मेनलैंड एक्सटेंशन क्या है, तो आप बताओगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इतना अगर आपको पता हो गया तो आप देखोगे कि इसके बीच में ही कुछ होगा, इसके बीच में ही क्या होगा, 23 डिग्री एंड हाफ मिनट, 23 डिग्री एंड हाफ मिनट। तो आप सिंपली कर सकते हो कि हाँ, ये तो इंडिया के बीच से क्रॉस करती होगी, तो बहुत सारे स्टेट्स को कट करती होगी। जितने भी मिडिल सेंट्रल रीजन के स्टेट्स हैं, सबको कट करती होगी, ठीक है। आफ्टर दैट विजुअलाइज ऑल द स्टेट्स पासिंग थ्रू मिडिल ऑफ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। चलो अब मैप पे आते हैं। देखो ये क्या है, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इंडिया में यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यहाँ क्या है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब इसके बीच का ही कुछ पोर्शन होगा, इसके बीच का ही बिल्कुल कुछ पोर्शन होगा, बिल्कुल सही बात है, इसके बीच का ही पोर्शन होगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ आएगी गुजरात से इंटर करेगी, ठीक है। नंबर 1 स्टेट इज गुजरात,
नंबर 2 इज राजस्थान, राजस्थान से हल्का यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इट इंटर्स इनटू द मध्य प्रदेश एंड देन इट क्रॉसेस टू द छत्तीसगढ़। उसके बाद फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, बस इतने स्टेट्स, 8 स्टेट्स। आपसे क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जाएगा उड़ीसा एंड झारखंड से, उड़ीसा एंड झारखंड से। तो हमेशा आपको रिमेंबर करना है, हमेशा आपको याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू झारखंड नॉट थ्रू द उड़ीसा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इसमें ज़्यादा नहीं, अगर आपको एक चीज़ ध्यान दो, सबसे पहले अगर आप लोगों ने उन चीज़ों को क्लियर कर लिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है इंडिया स्टेट्स। ठीक है, और उसका कैपिटल, स्टेट्स एंड कैपिटल का अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लियर कर दिया तो ये फिर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने इनको क्या किया है, इसके थ्रू ट्रेवर्स कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट जो आपके सिलेबस में है लास्ट, उसका नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसको हम लोग बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट तो आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार के बारे में आपको देखना है। तो आप देखोगे कि कितने हैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो आपको पता होगा कि इसके बीच की एक जो लाइन थी, इसकी बीच की एक लाइन को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। तो आप लोगों को आइडिया लगने लगा होगा कि ये क्या होगा, कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये चीज़, इस डेटा को याद रखना पड़ेगा, तभी आप उसको पॉइंट आउट कर पाओगे, तभी आप उसको मैप पे भी पॉइंट आउट कर पाओगे। क्योंकि मैप पे आपको क्या मिलेगा, मैप को आपको मिल जाएगा जितने भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का आपको डिग्री वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन आपको पता होगा तभी तो आप उसको सेलेक्ट कर पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो IST टाइम को जो लिया गया है, उस लैटिट्यूड को हम लोग बोलते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, ठीक है, अब मैप पे आते हैं हम लोग। अब मैप पे आप लोग इस चीज़ों को देखो, IST लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में देखोगे तो 82 डिग्री एंड 5 मिनट ईस्ट है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि ये कहाँ से पास करती है, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, नियर इलाहाबाद, जिसका अब नाम चेंज होके हो गया प्रयागराज। तो ये सब आपसे कोशिश की जा सकती है यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की। ठीक है, आपसे बोला जाएगा कि ऑन द मैप ऑफ इंडिया प्लीज लोकेट द पोजीशन ऑफ मिर्ज़ापुर और फ्रॉम वेयर द IST पासेस। तो आपको क्या करना है, बस एक स्केच लेना है, स्केल लेके आपको लखनऊ के पास से उस लाइन को निकाल देना है। लखनऊ के पास से भी आप निकालोगे तो भैया जो पेपर चेक भी कर रहा है वो भी नहीं जानता है कि एक्चुअली में मिर्ज़ापुर और लखनऊ में कितनी दूरी है मैप पे वो ट्रेवल करके। तो दे विल प्रोवाइड यू, आपको वो फुल के फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको बस इतना ही, इसमें इतना ही जानना है कि मेन पोजीशन, ऐसा नहीं कि हर एक स्टेट्स के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको मिर्ज़ापुर का लोकेशन पता होना चाहिए क्योंकि आपसे लेबल करने को पूछेगा। तो लोकेशन के साथ लेबलिंग भी आपको पता होनी चाहिए मिर्ज़ापुर की। पूछेगा लोकेट एंड लेबल, तो लोकेट करने के बाद यहाँ पे आप क्या कर दोगे, सिंपली आप मिर्ज़ापुर डाल दोगे। ओके, आई थिंक आई हैव क्लियर ऑल द पार्ट जितना इस चैप्टर में आने चाहिए थे। ठीक है, थैंक यू। इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, यू कैन फाइंड मी ऑन अनअकैडमी बाय यूजिंग दिस लिंक। ठीक है, आपको मैंने आज कितना कौन कौन चीज़ें बताया उसको मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। मैंने मैप पे आज आपको बताया इंडिया स्टेट्स विद देयर कैपिटल, स्टेट्स विद देयर कैपिटल। उसके बाद मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पोजीशन क्या है, उसका एक्सटेंट क्या है, उसकी एक्सिस क्या है। ठीक है, उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, वो कहाँ से पास करती है, इंडिया के कितने स्टेट से पास करती है, सब चीज़ मैंने आपको वहाँ पे बताया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई अबाउट द IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में भी बताया। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज यूज द कोड AKCBSE to get the 10% of discount whenever you purchase the Unacademy subscription। जब भी आप Unacademy सब्सक्रिप्शन की बात करो तो प्लीज़ यूज द कोड AKCBSE to get the 10% of discount। ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब द लेट्स क्रैक 9th and the 10th CBSE to get the opportunity to learn with the top educators of Unacademy platform। Thank you, have a nice day।